नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो लगभग सभी बच्चों की जिज्ञासा रहती है, या मैं कहूँ कि सभी लोगों का एक बड़ा डाउट रहता है जब भी आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखा है कई बार कि बच्चों को इंडियन फिलॉसफी वैसे तो बड़ी आसान लगती है कि बहुत आसान है, इसको कोई भी पढ़ लेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन फिलॉसफी के मीनिंग बहुत सारे हैं, अर्थ बहुत सारे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि 1 तारीख से आपके एनटीए नेट के दिसंबर एग्जाम के बैचेज शुरू हो रहे हैं। इसमें आप जून और दिसंबर दोनों एग्जाम टारगेट कर सकेंगे। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हों वो संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी के बैचेज भी 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन खत्म। कंसेप्ट ऐसा है कि भारतीय दर्शन के अंदर एक कंसेप्ट चलता है, एक सिद्धांत चलता है जिसको हम कहते हैं प्रमाण्यवाद। प्रमाण्यवाद आपने पढ़ा होगा, स्पेशली नेट के बच्चों ने, या फिर वो बच्चे जो लॉजिक्स के बारे में भी जानते हैं, तर्कशास्त्र भी पढ़ते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन या पीएचडी के अंतर्गत इन टॉपिक्स को देखा हो। यूपीएससी में ज़्यादा वेटेज इसमें नहीं देखा जाता है प्रमाण्यवाद के ऊपर। ठीक है। तो प्रमाण्यवाद के अंदर हमने क्या क्या देखते हैं, बेसिकली हम स्वतः प्रमाणित, परतः प्रमाणित। तो ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये स्वतः मतलब मैं कहूँ कि सेल्फ जिसको आप कहते हैं, परतः मतलब मुझसे अलग। तो ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता सर, ये कैसे खुद से प्रमाणित कैसे हो गया और मुझसे बाहर प्रमाणित कैसे हो गया, ये कहना क्या चाहता है, विषय क्या है, टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, थोड़ी सी डाउट रहता है। इंडियन फिलॉसफी में वैसे तो प्रमाण्यवाद को लगभग सभी ने जिक्र किया है, सभी ने चर्चा किया है इसके ऊपर। बट अगर मैं महत्वपूर्ण स्कूल्स को निकालूं या सबसे मेजर स्कूल्स को निकालूं जिन्होंने इस पर काम किया है, तो वो दो है। एक है आपकी न्याय दर्शन और एक है आपकी मीमांसा दर्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, न्याय और मीमांसा ने शब्द प्रमाण के ऊपर, अनुमान प्रमाण के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। स्पेशली शब्दों के ऊपर इन दोनों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप देखा जाता है। मीमांसा का तो हालांकि बैकग्राउंड ही वेद रहे हैं और वेदों की जो सत्ता है वो शब्दों पर आधारित है। तो ऑब्वियसली बात है, मीमांसा तो शब्दों पर रहेगा ही रहेगा। बट न्याय दर्शन ने शब्दों का तर्क के साथ, लॉजिक्स के साथ जो एक्सप्लेनेशन किया है, जो व्याख्या किया है, वो अपने आप में अनूठा है। तो प्रामाण्यवाद जो है लगभग सभी ने, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सभी ने लगभग इस पर चर्चा किया है, सभी ने इस पर बातें करी है। प्रमाण्यवाद जो कंसेप्ट है आपका, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। प्रमाण्य का अगर मैं अर्थ निकालने की चेष्टा करूं, प्रमाण्य का व्याख्या करने की कोशिश करूं, प्रमाण्य को समझने की कोशिश करूं, तो देखिए, वैसे तो हमने देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं इसके अंदर, कि कुछ कंसेप्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि प्रमाण और प्रमेय। ठीक है, इसको समझे कैसे हम। प्रमा का मतलब तो हो गया ज्ञान या नॉलेज। प्रमाण जिस माध्यम से, जिस रास्ते से मुझे नॉलेज करनी है, उसका मतलब हो गया प्रमाण। प्रमेय वो विषय जिसकी मुझे नॉलेज करनी है, वो हो गया प्रमेय। यहां तक तो क्लियर है कहानी। अब कंसेप्ट या क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि प्रमाण्य क्या है। जैसे कुछ एग्जाम्स में या कुछ जगह पर तो इस स्पेशली लिखा जाता है प्रमाण्यवाद। ये भी आपको आना चाहिए, प्रमाण और प्रमाण्यवाद। तो कंफ्यूजन हो जाती है, सर प्रमाण्य क्या है। प्रमाण और प्रमेय तो हमने पढ़ा है, प्रमाण्यवाद लिख देता हूं। प्रमाण्यवाद क्या है। आपने जो प्रमा किया, आपने जो नॉलेज किया, आपने जो ज्ञान किया, सही किया गलत किया, इसको एक बार साइड में रख दीजिए। अभी हम क्या बात कर रहे थे, प्रमा मतलब कि एक वैलिड नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, यथ अर्थ ज्ञान, बात खत्म। प्रमाण्यवाद क्या है। जो ज्ञान मैंने लिया है, जिस ज्ञान की मैंने प्राप्ति की है, वो ज्ञान यदि सत्य है, वो ज्ञान यदि सही है, तो वो कहलाएगा प्रमाण्य। यदि वो ज्ञान सत्य है तो वो प्रमाण्य कहलाएगा, और यदि वो ज्ञान सत्य नहीं है तो अप्रमाण्य कहलाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। अगर ज्ञान सही है, यथ अर्थ ज्ञान, प्रमा कहते हैं उसे हम, यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान, ये तो हो गया हमारा प्रमा। लेकिन अगर वो सत्य नहीं है तो हो गया अप्रमा।
वहीं से शब्द बना प्रामाण्य और अप्रामाण्य। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं जो है वो थोड़ी सी भिन्न है। लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने, अगर मैं एक चार्ट बनाऊं आपके लिए, बुद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, है ना, एक चार्ट बना लेते हैं अपन और फिर देखते हैं कि किस किस ने किस किस तरीके से प्रामाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है और उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था। इसमें अगर मैं शुरुआत के देखूं, बौद्ध और मीमांसा ये कहते हैं स्वतः प्रमाणित, परतः अप्रमाणित। ये दोनों सेम बात कहते हैं, स्वतः प्रमाणित, परतः अप्रमाणित। इसी को एज इट इज मैं यहां पर भी ले आता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्ध और मीमांसा, पहली विशेषता बनी स्वतः प्रमाणित, परतः अप्रमाणित। मानने वाले कौन है, बौद्ध और मीमांसा। ठीक है, ये आपका समीकरण या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, न्याय दर्शन जो है आपका, न्याय दर्शन जो है आपका, वैशेषिक दर्शन भी इसमें मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। और जैन दर्शन जो है आपका, ये क्या कहते हैं, परतः प्रमाणित और परतः अप्रमाणित। न्याय, वैशेषिक और जैन दर्शन, ये तीन कहते हैं परतः अप्रमाणित और परतः ही प्रमाणित। आगे देखते हैं, सांख्य और योग दर्शन आपका ये कहता है स्वतः प्रमाणित, स्वतः अप्रमाणित। सांख्य और योग दर्शन, हालांकि योग का जिक्र कम मिलता है बट कुछ जगहों पर योग को भी इसका फॉलोअर माना गया। तो आपका बौद्ध, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, जैन, सांख्य, योग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग सारे हमने कहा। क्योंकि जब मैं मीमांसा कह रहा हूं तो कुछ स्थानों पर वहां वेदांत भी इंक्लूडेड हो जाता है। न्याय के साथ वैशेषिक हो गया, सांख्य के साथ योग हो गया, तो लगभग लगभग इंडियन फिलॉसफी सारी आ गई। स्वतः प्रमाणित, प्रत्यय अप्रमाणित, परतः प्रमाणित, परतः अप्रमाणित, स्वतः प्रमाणित, स्वतः अप्रमाणित। तीन ही तरह के परम्यूटेशंस होते हैं, या तो दोनों स्वतः या दोनों परतः या एक स्वतः और एक परतः। इस तरीके से पूरा प्रामाण्यवाद चलता है। अब मेन प्रश्न आता है कि ये जो डिफरेंशिएशन मैंने किया, ये इनके अंदर विभेदन जो मैंने किया, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, आखिर इसका मोटिव क्या है। न्याय और मीमांसा की स्टडी इसके लिए मुझे करना आवश्यक हो गया। न्याय और मीमांसा को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकेंगे। न्याय और मीमांसा में स्पेशली न्याय दर्शन ये कहता है कि जो ज्ञान है, हमें जो ज्ञान होता है, ज्ञान दो तरीके से हमें होता है या दो कंडीशंस हमें उसमें फॉलो करनी होती है। एक, जिस अवस्था में ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान का जिसको हम कहें प्रोडक्शन कहें, ज्ञान की उत्पत्ति कहें। एक होता है ज्ञान की उत्पत्ति और एक होता है ज्ञान की प्राप्ति। दो अलग अलग कंसेप्ट है, इसको इस तरीके से समझिएगा। बादल बना और बादल से पानी नीचे गिरा, ये हो गई उत्पत्ति, ये प्रोडक्शन हो गया आपका, उत्पत्ति हो गई इसकी। तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर बादल से पानी। एक हो गया इसके ज्ञान को लेना। दुनिया में हर जगह लगभग इस वक्त बारिश हो रही होगी, मुझे मतलब नहीं है, वो एक ज्ञान हो गया, उत्पत्ति ज्ञान हो गया। लेकिन मैंने देखा तो मुझे वो ज्ञान हुआ। तो ज्ञान दो तरीके से चलता है, ऐसा न्याय दर्शन में माना गया है कि ज्ञान दो अवस्थाओं में चलता है। एक जहां ज्ञान की उत्पत्ति होती है और एक जहां हम ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं इसको टर्म्स के अंदर कहूं तो इसे कहा जाता है, जहां ज्ञान पैदा हुआ उसे कहा जाता है ज्ञान
उत्पादक सामग्री और दूसरे को कहा जाता है ज्ञान ग्राही सामग्री। पहली कंडीशन में ज्ञान का उत्पादन हो रहा है, ज्ञान पैदा हो रहा है, ज्ञान बन रहा है, उसका क्रिएशन हो रहा है। दूसरे में मैंने उस ज्ञान को एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया, उसे मेरे मनोमस्तिष्क में मैं लेकर गया, भले ही किसी भी इंद्रिय की सहायता से, मैंने आंखों से, नाक से, कान से, त्वचा से, व्हाटएवर, उससे मतलब नहीं है। एक सामग्री वो है जो बनी है, एक सामग्री वो है जो मैंने उससे समझी है, उससे मैंने ली है। फॉर एग्जाम्पल सूरज है, सूरज की किरणें जो है उसमें अलग अलग तरह की किरणें उससे निकलती है, वो ज्ञान उत्पादक हो गया। लेकिन मैंने सूरज से क्या निकाला ताकि मेरी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा हो सके, वो ज्ञान ग्राही हो गया। उत्पादक और ग्राही, दो तरीके से आपका ज्ञान हमेशा चलता है। इसी में अगर मैं कहूं तो एक सिंगल टर्म्स में इसको हम कहते हैं उत्पत्ति और ज्ञप्ति। उत्पत्ति और ज्ञप्ति, इंग्लिश का तो इसका मुझे नहीं पता, ये इंग्लिश में कह दीजिए इसको आप। उत्पत्ति और ज्ञप्ति, उत्पत्ति और ज्ञप्ति, उत्पत्ति और ज्ञप्ति। अब यदि एक सामग्री उत्पत्ति है और उसको जानने के लिए उसी के अंदर से मुझे नॉलेज हो रही है, उत्पत्ति के आधार पर ही उसे मैं जान रहा हूं और ज्ञप्ति के आधार पर भी उसी को मैं जान रहा हूं, मतलब सूरज पैदा हो रहा है और सूरज को सूरज से ही जाना जा रहा है, सूरज के ही द्वारा सूरज को जाना जाएगा, किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी और सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता मुझे वहां नहीं है। उत्पत्ति के द्वारा ही, ज्ञप्ति के द्वारा ही उसको जान लिया जाएगा, तो उसको हम कह देंगे स्वतः है, खुद ही से पैदा हुआ, खुद ही से जाना गया। और यदि खुद से नहीं जाना गया तो इसको हम कहेंगे प्रत्यय है, ये खुद से नहीं जाना गया, ये किसी और माध्यम से जाना गया है। तो स्वतः ज्ञप्ति या स्वतः उत्पत्ति, इसी को हम कहेंगे स्वतः प्रमाणित। और अब यदि ये खुद से नहीं है, किसी और के माध्यम से जाना जा रहा है, तो हम कहेंगे प्रत्यय प्रमाणित। अब जब मैं कहता हूं स्वतः प्रमाणित और प्रत्यय अप्रमाणित, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी उत्पत्ति और ज्ञप्ति स्वतः से तो है, लेकिन जब मैं अप्रमाणित करने इसको जाता हूं तो बाहर से अप्रमाणित नहीं होगा, ये प्रत्यय अप्रमाणित है, स्वतः से ही प्रमाणित होगा ये। या मैं कहूं कि जो अप्रमाणित होगा वो स्वतः से नहीं होगा, वो बाहर से होगा, स्वतः से केवल ये प्रमाणित हो सकता है। और इजी कर देते हैं इसको, देखिएगा, और थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको, देखिएगा एक बार। इसको आप इस तरीके से समझें कि ज्ञान जहां से पैदा हुआ है या ज्ञान जहां से बना है या ज्ञान की उत्पत्ति जिस घटना से, जिस वस्तु से हुई है, तो उसे उसी के द्वारा जाना जाए अगर, या फिर मैं कहूं कि ज्ञान खुद कहे कि मैं क्या हूं, वो किसी और पर निर्भर ना रहे, वो खुद ही कह दे कि मैं क्या हूं, खुद ही स्पष्ट कर दे। जैसे कि गुलाब की जो खुशबू है वो गुलाब के अंदर से ही निकलती है, ठीक है, तो वो स्वतः है, तो ये स्वतः प्रमाणित हो गया। प्रत्यय प्रमाणित का मतलब हो गया कि मान लीजिए एक फूल ही है, जैसे मान लीजिए फूल बड़ा सुंदर है लेकिन आपके देखने से वो सुंदर हुआ है, प्रत्यय प्रमाणित हो गया ये। तो ये प्रत्यय हो गया, खुद से नहीं, दूसरे से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो ये प्रत्यय प्रमाणित हो जाएगा आपका। तो कंसेप्ट इतना सा है, जिससे पैदा हुआ है यदि उसी से जाना जाए तो स्वतः है, जिससे पैदा हुआ है उससे ना जाना जाए तो प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब कोई गलत या नेगेटिव नहीं है, प्रत्यय का मतलब इतना सा है कि ज्ञान को बाहर से जाना जा रहा है, स्वतः का मतलब है ज्ञान को अंदर से ही जाना जा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे मीमांसा दर्शन के अंदर प्रभाकर हैं, कुमारिल भट्ट हैं, उनके अलग अलग ज्ञान चलते हैं, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद भी चलते हैं।